अब मैं क्या करूं? अच्छा, तब भी इसने खुलासा नहीं किया कि शादी हो गई है? बोले भाई इट इज टू लेट, बस इतना बोल के खत्म कर। खुलासा तो अभी हुआ है, 1 महीना पहले बिग बॉस से आने के बाद जब मेरी शादी माँ, कर चुके हैं। मैंने जब देखा कि लड़कियां मेरे घर में आ रही है, लड़कियां मेरी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश कर रही है। अब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो नाम लो तो स्टार बन जाते हैं। मेरे हस्बैंड आदिल को यूज किया स्टार बनने के लिए लड़कियों ने। ये भी नहीं देखा कि इस लड़की राखी सावंत का घर टूट जाएगा, हम किसी शादीशुदा जिंदगी में जाते हैं। मेरा ही सिक्का खोटा था, तो मैं दूसरी लड़कियों को क्या दोष दूं? चलिए, ये तो हो गई भाई राखी सावंत की बात, जो पिछले 1 महीने से भुगत रही है। और पुलिस स्टेशन से कोर्ट, कोर्ट से दूसरा कोर्ट, दूसरे कोर्ट से वापस पुलिस स्टेशन, ये चल रहा है। अब हम ये जानेंगे कि आज राखी और शर्लिन, 2 शेरनियां बॉलीवुड की, एक साथ बैठी हैं हमारे साथ में। क्यों बैठी हैं, किस लिए बैठी हैं, क्या वजह है बैठने की, अब ये दोनों इस मुद्दे पे बात करेंगे। आपको क्वेश्चन करना है, प्लीज आस्क। शर्लिन मेरी बहुत पुरानी दोस्त है, नो डाउट। हम दोनों के बीच में थोड़ा सा कुछ हो गया था, लेकिन मैं उस चीज के लिए अपनी बहन से माफी मांगती हूँ। आई लव यू। और छोटी बहन या बड़ी बहन? छोटी बहन। हम उम्र। तो बात यह है, तो शर्लिन ने आदिल को भाई करके एक वीडियो दिया था। हालांकि इनको बिल्कुल सच्चाई पता नहीं थी। शर्लिन को मैंने फोन किया, मैंने सच्चाई बताई, शर्लिन ने घर पे बुलाया, मैंने उनको सारी वीडियो, सारा जितना भी सब कुछ था मैंने उनको दिखाया। शी शॉक, इनके रोंगटे खड़े हो गए। ओ माय गॉड, ये आदिल है, तुम्हारा हस्बैंड है, तुम पागल हो ऐसे लड़के से शादी करने के लिए? तुम्हें और कोई नहीं मिला था? ये तुमने क्या किया? अपनी जिंदगी खराब कर ली। अब आगे मैं शर्लिन को ओवर टू शर्लिन। क्या बोलूं मैं तो उसको भाई मानने लगी थी। मुझे लगा कि चलो हमारी राजकुमारी का राजकुमार है वो। लेकिन जब इनसे मुलाकात हुई थी 9 फरवरी की शाम को, आपने सारी वीडियोस देखी? जी, राखी जी के सेल फोन पर मैंने कुछ ऐसे वीडियोस देखे, आपत्तिजनक वीडियोस, जिन्हें देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और मुझे लगा ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? तो उन्होंने कहा कि ये है असलियत आपके भाई साहब की। मैंने कहा अब क्या? उन्होंने कहा कि बस जो कानूनी प्रक्रिया है उसका पालन करना होगा, और क्या, कोर्ट कचहरी पुलिस थाना। तो मैं सोच में पड़ गई। मुझे लगा कि ऐसा क्यों होता है कि प्यार इश्क मोहब्बत में आमतौर पर हमें धोखा मिलता है, क्यों? या ये कोई पैटर्न है क्या? फिल्मों में अच्छा लगता है लेकिन असल जिंदगी में बिल्कुल नहीं। तो मैंने राखी से कहा कि राखी, आपको आपका वो गाना याद है परदेसिया, जिसमें आप इतनी हॉट लगती हैं, जबरदस्त एकदम, यू नो, न्यूक्लियर बॉम्ब जैसे। तो इन्होंने कहा हाँ। तो मैंने कहा आप जल्द से जल्द वैसे बन जाओ, मतलब न सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि आपका जो ये ब्रांड है, फायर ब्रांड जिसे कहा जाता है। एक्चुअली मैंने कहा आई स्टिल, उन्होंने पूछा यू लव आदिल, आई स्टिल लव हिम। मैं गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, मैं बीवी हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं, पहले अपने आप से प्यार करो। इन्होंने मुझे सिखाया। मैंने इनसे पूछा, एक सेकेंड, आदिल तुमसे प्यार करते हैं, आप आदिल से प्यार करते हैं, तो राखी सावंत से कौन प्यार करता है? तो ये सोच में पड़ गई, अरे हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि राखी सावंत से कौन प्यार करता है। तो मैंने कहा करो, जितना उस बंदे से प्यार करती हो या करती थी, उससे 10 गुना ज्यादा खुद से प्यार करो। और तब ये थोड़ी भावुक हो गई। नहीं, राखी सावंत से तमाम लोग प्यार करते हैं, वो तो दर्शक प्यार करते हैं, आप करती हैं, मैं करता हूँ, और यहाँ जो लोग बैठे हैं वो सभी करते हैं। राखी अकेले नहीं है, मीडिया के तमाम लोग प्यार करते हैं। ये खुद से क्यों नहीं करती है? नहीं, करने लगेंगे। अब आपने जो सिखाया है, अब वो खुद से भी प्यार धीरे धीरे होने लगे। जब ये अकेले बैठ के घर में ठंडे दिमाग से सोच रही है, हमेशा गला दबाती है, आज भी दबा दे। तो ये ना, चलिए क्वेश्चन एक बार प्लीज। राखी, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, जब आपको भाभी जी ने इतनी सारी बातें बताई थी, ये उनकी इंक्वायरी की है, उन्होंने कहा कि वो अच्छे नहीं है, और काफी सारे लड़कियों की भी आपको पता चला, लड़कियों की बात, तब आपने स्टेप क्यों नहीं लिया था अपने आप? जी मैंने स्टेप तब इसलिए नहीं लिया था कि मैं अपना घर बचाना चाहती हूँ। कि ऐसा तो बहुत सारे लोगों के घर में होता है, यू नो, हर जगह। अब
कोशिश कर रही थी, उनको मौका दे रही थी। वो हमेशा कसमें खा रहे थे कि अब मैं दोबारा नहीं करूंगा, लेकिन फिर करते थे। आदिल हमेशा कसमें खाते थे, दोबारा नहीं करूंगा। फिर उनके आंटी से बात करती थी, उनकी आंटी हमेशा कहती थी गिव हिम अ वन चांस, एंड आई वाज गिविंग हिम, ऑलवेज गिविंग हिम अ चांस, हमेशा मैं चांस देती थी। और फिर मैंने कहा कि चलो राखी, मुझे सबने बोला कि अब तुम्हारा बेबी हो जाना चाहिए तो आदिल सुधर जाएगा। तो मैंने उस वक्त एक बहुत बड़ा सर्जरी मेरा हुआ यूट्रस का, या आई डिड इट, कि हाँ मेरा प्रॉब्लम था थोड़ा, तो आई डिड इट। डॉक्टर वीना शिंदे उन्होंने ही सर्जरी किया मेरा, एंड विद इन 1 or 2 month मैंने कंसीव भी किया। एंड हालांकि उन्होंने मना किया था कि 2-3 months तो बिल्कुल कुछ, 6 month तो कुछ नहीं होना चाहिए था, बट इट्स अ लाइफ, इट्स अ मैरिज लाइफ, यू कांट स्टॉप दिस। एंड इतने में मुझे बिग बॉस मराठी का ऑफर आ गया, एंड मैं बिग बॉस मराठी में चली गई। देन बहुत सारी चीजें मेरी जिंदगी में हुई, मैंने बहुत सारा बर्दाश्त किया, इतना बर्दाश्त किया, क्योंकि मेरे पे पहले भी एक दाग लगा था मेरे फर्स्ट मैरिज का, जो कि मैरिज नहीं थी, जो कि मेरी वो मैरिज नहीं थी। बट मैंने कहा कि अब मैं दुनिया का और मीडिया वालों को, मैं वो डर गई थी मैं एक्चुअली, कि मुझे फिर से लगाएंगे दाग, कि अरे इसके, इनका दाग रहता है ना, हिंदुस्तान में ये दाग लगाते हैं, अरे इसके साथ तो कोई आदमी नहीं टिकता, अरे इसकी दूसरी शादी हो गई, लड़का कितना भोला है, अरे इसी में प्रॉब्लम है, औरत में ही प्रॉब्लम है। इस डर से मैं सामने नहीं आ रही थी। आदिल ने बार बार बोला, मेरा चेहरा देखती हो, हाँ तुम्हें मेंटल साबित कर दूंगा, तुम ऑलरेडी मीडिया में बदनाम हो, दुनिया में बदनाम हो, लोग मेरा विश्वास करेंगे, तुम्हारा नहीं। मैं डर के मारे चुप बैठी, मैं बोली ये बात तो सच है, मैं तो पीड़िता हूँ, कोई मेरा विश्वास नहीं करेगा। मैं, उन्होंने कहा नमाज पढ़, मैं नमाज पढ़ी और मन से पढ़ी, कुछ नहीं, मैं उल्टा उनको जबरदस्ती करती थी, आओ नमाज पढ़ो, आओ नमाज पढ़ो। वो सिर्फ फ्राइडे को पढ़ते थे, वो भी मिस कर जाते थे, बीवी होने के नाते उनको कहती थी पढ़ो, और मैं भी कुछ पढ़ती थी। उन्होंने बोला कि हमको, मुझे आपसे फ्रीडम चाहिए, तुम मेरे पीछे पड़ी रहोगी तो ऐसा नहीं चलेगा। मैं कभी पीछे गई नहीं, लेकिन हमेशा लड़कियों ने मुझे, उनके साथ में वीडियोस भेजे हैं, उन लड़कियों का नाम भी नहीं लेना चाह रही हूँ मैं, उन्होंने हाथ जोड़े हैं कि हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। क्लबों में किसिंग, होटल बुकिंग, मेरे ही पैसों से सारी होटल बुकिंग, उनकी फ्लाइटें बुकिंग, उनको गिफ्टें देना। मुझे एक, मेरे बर्थडे पे मेरे ही पैसों से मुझे एक फोन गिफ्ट किया, उसके साथ में गोल्ड वॉच आई है। तो अभी 3-4 लड़कियां हैं, अब चारों लड़कियों को मैं कहाँ ढूंढने जाऊँ, उसमें गोल्ड वॉच भी उसके साथ आई थी, जो वो दुबई से लिया था तो उन्होंने, तो वो अब चारों में से किसको दी है, मैं चारों को किसको पूछने जाऊं। और मेरी माँ के जेवर, जब ये चले गए कपड़ों के, मेरी माँ के जेवर, पैसे अब कौन सी लड़की को दिए हैं इन्होंने, मैं चारों को पूछ रही हूँ। मेरी माँ के जेवर है वो मेरी पूंजी है, मेरी माँ का आशीर्वाद है, वो मुझे दे दो, जिस भी लड़की के पास उन्होंने दिया है। राखी पर जिस तरह आपने डर किया, सब ट्रांजेक्शन हो रहे थे, सब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो रहे थे कि किस तरह से ट्रांजेक्शन? नहीं, आदिल ने कहा कि मैं मैसूर से आ गया हूँ, आपके सामने की बात है, 1 रुपया लेकर नहीं आया था। एम आर राइट शैली? 1 भी रुपया लेकर आया था वो नहीं आया। उन्होंने बोला तुम्हारे लिए मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गया हूँ। मुझे उन्होंने ये नहीं बताया कि मैंने सब पे पैसे लिए, चेक बाउंस किए, मेरे पे केस हो गए। उन्होंने बोला मैं तुम्हारे लिए आ गया हूँ, मैं तुमसे शादी करूंगा, अब मुझे यहाँ पे ही रहूंगा। अब पहले उन्होंने नहीं बताया था कि मुझे बॉलीवुड में हीरो बनना है। ये शादी हो गई, उसके 2-3 महीने के बाद इनको हीरो बनने का कीड़ा छा गया, एक्टर सारी क्लासेस करने लगे। मैंने बोला अरे तुमने कहा था हम बिजनेस करेंगे, क्या मैंने बिजनेसमैन से शादी करी कि स्ट्रगलर से शादी करी है? अब तुम जिंदगी में स्ट्रगल, तुम मुझसे छोटे हो 7 साल, तुम स्ट्रगल करोगे, मतलब मुझे ही कमाना है जिंदगी में। मैं माँ बनना चाहती हूँ, मैं घर संभालना चाहती हूँ, क्या मुझे फिर से जिम जाके, क्या मुझे फिर से वही कपड़े पहन के काम करना है?
मैंने वाहिद भाई कमिंग बैक टू योर आंसर, वाहिद जितने भाई। भी ट्रांजैक्शन हुए हैं अकाउंट टू अकाउंट हुए हैं, वो सब की जानकारी आयो जो ओशिवारा के उनको दे दी गई है। तकरीबन 1 करोड़ 50 लाख का ट्रांजैक्शन 1 करोड़ 60 लाख। 60 लाख का, जिसमें राखी ने 1 करोड़ 50 लाख पहले दिए और 10 लाख रुपया बिग बॉस में जाने से पहले हाँ, ये कहकर वो 70 कि मैं लाख हो अंदर गए। रहूंगी, मेरी माँ की इलाज के लिए यूज होना, ये पूरा स्टेटमेंट राखी ने रिकॉर्डेड। मैंने 10 लाख रुपया मराठी बिग बॉस जाने से पहले चेक दिया था कि इसमें आदिल एंड राखी है, रादिल प्रोडक्शन में डाल देना, और इसमें मेरी माँ अगर कुछ होता है मुझे अंदर कोई बोलेगा नहीं, मेरी माँ का इलाज करना शर्लिन। तो इन्होंने क्या किया, रादिल प्रोडक्शन में तो नहीं, अपना इंडिविजुअल झूठा गुमस्ता मेरे जगह पर झूठा प्रोप्राइटर ऐसा करके अपना इंडिविजुअल अकाउंट खोला, उसमें 10 लाख का चेक डाला और 5 लाख मेरे, 5 लाख उनको मिला के, और उन्होंने प्रोडक्शन में 1-2 लाख खर्च किया होगा, दूसरा लड़कियों पे खर्च कर दिया, उनकी टिकट, होटल्स, उनके शॉपिंग, हर चीजों में। और ट्रांजैक्शन हमारा कैसे हुआ, मेरा और आदिल का जॉइंट अकाउंट हुआ, और उन्होंने कैसे किया, ओटीपी आता है, ओटीपी मुझे कहा जान, अब हस्बैंड है, मतलब उस टाइम पे शादी नहीं हुई थी, हमने जॉइंट अकाउंट किया था, शादी से पहले का है कि जान ही बोलते हैं वो मुझे। तो उन्होंने कहा कि मुझे फोन देना जरा, मुझे देखना है कि मेरा गूगल अकाउंट स्टार्ट हो रहा है कि नहीं। तो मैंने कहा कि शक्ल से तो एकदम सीधे साधे लगता है, जब तक उनका वो सब आया नहीं था मेरे पास। तो मैंने फोन दिया, तब तक मैंने जिंदगी में फोन पे कभी पासवर्ड नहीं लगाया। उन्होंने लिया, उन्होंने कब पैसा ट्रांसफर कर दिया, कब उन्होंने 1 करोड़ 60 लाख की कारें ले ली, मुझे पता ही नहीं चला ICICI बैंक से, और मुझे मालूम ही नहीं। मुझे तो लगा बैंक में पैसा है। एक दिन मुझे पैसे की जरूरत थी, मैंने कहा कि हेलो मोहम्मद भाई, मुझे थोड़े पैसों की जरूरत है, मैं ले सकती हूँ क्या? आदिल ने मुझे कहा मैंने तो पैसा खर्च कर दिए। मुझे शौक लगा, मैंने कहा क्यों, कैसे? बोलता मैंने तो सारी कारें ले ली है। मैंने कौन सी कारें ली? बोले मुझे बताना तो चाहिए था। तो मुझे बोला कार के 6 गाड़ियां ली, 6-7 गाड़ियां ली, 6-7 गाड़ियों का फोटो भेजा, कितनी कीमतें भेजी, वो सब कुछ भेजा, और मुझे बोला ये कारों को मैं बेचूंगा, बस रेंज रोवर से लेके जगुआर से लेके सारी कारों को मैंने सेकंड हैंड ली है, इसको बेच के प्रॉफिट कमाएंगे। मैंने बोली मुझे प्रॉफिट नहीं चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट आप रखो मुझे। तो उन्होंने बोला टेंशन मतलब मुझे 1 साल दो, 1 साल में सारे पैसे मैं वापस कर दूंगा इससे कमा के। 1 साल के ऊपर हो गया, मेरे ख्याल से अभी तक उन्होंने कोई पैसा नहीं दिया। और उस चीज की रिकॉर्डिंग, जो वीडियो रिकॉर्डिंग है, वो आप लोग को दे दी गई है, आप लोगों के पास है वो तमाम कॉन्वर्सेशन, जहाँ पे आदिल कह रहा है कि मैंने गाड़ियां खरीदी है, जान मैं उन पैसों से प्रॉफिट कमा के तुम्हें दूंगा, तो राखी उनको कह रही है कि नहीं मुझे प्रॉफिट नहीं चाहिए, मेरा जो मुद्दल यानी कि कैपिटल अमाउंट लगा हुआ है वो मुझे दे दीजिए काफी। ओशिवारा पुलिस स्टेशन को, पुलिस आयो सीनियर सबको कहना चाहूंगी कि आप वो बैंक में इंक्वायरी कीजिए कि इन्होंने क्या कार्य सचमुच ली है, या वो पैसों को किसी अकाउंट में डाले हैं, या वो पैसों का क्या किया है। वो मेरी पूंजी है, वो मैंने जेवर बेचे, मेरे